Hello everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. Guys, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक लॉन्ग राइटिंग टास्क. ओके, सो जो ग्रेड 12th के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के एग्जाम में 2 टाइप्स के लॉन्ग राइटिंग टास्क आने वाले हैं. वन इज गोइंग टू बी जॉब एप्लीकेशन वेर इन यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द रिक्रूटर. द रिक्रूटर इज वन हु इज गोइंग टू रिक्रूट यू फॉर द पोस्ट. तो आपने सपोज करो एक एडवर्टीजमेंट देखा जहाँ एक पोस्ट था एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पोस्ट, सो यू आर गोइंग टू अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा. वी कॉल इट अ जॉब एप्लीकेशन. क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रिपोर्ट राइटिंग, सो दैट वी विल कवर इन अनदर वीडियो. राइट, सो अभी जॉब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. आई विल ट्राई टू कवर ऑल दी लाइक डाउट्स यू पीपल हैव इन दिस. आई विल टेल यू दी फॉर्मेट. एक अच्छा सा फॉर्मेट समझ लेंगे. जो कोई भी जॉब पोस्ट आता है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. कुछ चेंजेस करके वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मेट. राइट, apart like along with that I will just tell you the phrases, जो important phrases आपको यूज करने हैं अपनी राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. क्लियर हो गया? तो ये सारा सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. अब देखो, जॉब एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम में आने वाली है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह से होंगे. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से आपको 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. वन इज गोइंग टू बी, जस्ट अ सेकेंड, तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. वन इज गोइंग टू बी वेयर इन यू विल बी टोल्ड कि भाई देखो आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा है, जस्ट दिस. ओके, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा है, बेस्ड अपॉन दैट एडवर्टीजमेंट राइट एन एप्लीकेशन टू द जॉब रिक्रूटर. क्लियर हो गया? तो देखो क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट. तो आपको पता चल गई पोस्ट क्या है, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है इन पायनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैदराबाद in response to their advertisement that appeared in a leading daily. अब देखो क्या लिखा हुआ है, in response to their advertisement. मतलब इन्होंने बोला है कि assume कर लो आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा किसी न्यूज़पेपर में and now you are interested in applying for that. क्लियर हो गया? ये हो गया एक टाइप से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. दूसरी टाइप से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दूसरी टाइप से आपको एक एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी दिखाया जाएगा. ठीक है, नाउ सारा इंफॉर्मेशन, रिसीवर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, इस एडवर्टीजमेंट के अंदर होगा. नहीं होगा तो वी विल हैव टू अज्यूम दैट. राइट, वो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है. सो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यू आर विशाल ऑफ 16. ओके, टीटी नगर नागपुर से हैं. ठीक है, तो देखो ये तो आपको क्या मिल गया, सेंडर्स एड्रेस पूरा अपना एज इट इज मिल गया. ठीक, यू हैव रेड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर एंड विश टू अप्लाई फॉर द सेम. मतलब आपने ये फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग का क्या मतलब हो गया, ये वाला जो लिखा हुआ है ये आपने पढ़ा है एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट. नाउ राइट एन एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर द सेम जॉब, मतलब जो भी जॉब है उसके लिए आपको अप्लाई करना है. क्लियर हो गया? 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है और ये आपको लिखना है. मैंने आपको बता दिया, एडवर्टीजमेंट हो सकता है दिखाया जाए, हो सकता है आपको अज्यूम करने को बोला जाए. सो इन बोथ द केसेस यू शुड बी रेडी टू राइट इट. अब देखो ये एक सिर्फ एक राइटिंग टास्क नहीं है. ओके, इट्स जस्ट नॉट लाइक अ नॉर्मल राइटिंग जिसमें आपको एज जो भी फॉर्मेट है नॉल है आपने लिख दिया. टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच वाइल राइटिंग इट. अगर आपने एक प्रैक्टिकली अप्रोच लेके इसको लिखा, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि सच में आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो एंड हाउ वुड यू राइट इट. ठीक है, तो आपको इसीलिए आप 12th में हो ना, आपको इसीलिए सिखाया जाता है कि अगर आपको जॉब के लिए जाना है, इंटर्नशिप के लिए जाना है, हाउ वुड यू राइट इट, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं. तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आप इसको लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स हैं जो रिक्रूटर चाहता है मेरे को मुझसे जानना. राइट, तो वो डिटेल्स अगर मैं लिखती हूँ तो मेरा जो एप्लीकेशन है ऑफ कोर्स इज गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा जब कोई भी पोस्ट निकलती है सो एक फ्लड आ जाता है, मतलब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. राइट, अब जैसे एक स्कूल में आप लोग जब फॉर्म फिल करते हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ पे भी कितने सारे फॉर्म जाते हैं एंड आउट ऑफ देम वेरी फ्यू फॉर्म्स गेट सिलेक्टेड. ऐसे ही सेम इसके लिए है, जॉब के लिए जब आप एक एप्लीकेशन सेंड करोगे तो ज़रूरी नहीं आपका सिलेक्ट हो, बट if you write a good cover letter, if your biodata is good, then of course it's going to get selected. तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, इसको सिलेक्शन मिलना है मेरी एप्लीकेशन को, मतलब मैं सिलेक्ट हो जाना चाहिए. राइट, सो दैट इज़ व्हाट आवर एम हैज़ टू बी. और अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका लेटर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लिखा जाने वाला है. क्लियर हो गया? यहाँ तक सब ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट समझने की कोशिश करते हैं. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर फॉर्मेट ऑफ इट. ठीक है,
देखो सबसे पहले समझ लो कि जो आपका जॉब एप्लीकेशन है इट्स एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो भी जॉब एप्लीकेशन आप लिख रहे हो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसका एक कवर लेटर लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, आप उसका एक बायोडेटा लिखोगे। आप देखो समझो, कवर लेटर क्या हो गया, कवर लेटर इज नथिंग बट जस्ट अ लेटर। एक जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना हम लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए, याद है स्कूल में लिखा था, स्कूल में सिक लीव के लिए एक एप्लीकेशन लिखती थी, जस्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है। ऑफ कोर्स ये एक जॉब के लिए है बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया फॉर दैट। तो ये एक फॉर्मल लेटर की तरह हो गया। अब बायोडेटा क्या होता है, देखो भाई प्रैक्टिकली बायोडेटा इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हियर। बायोडेटा अगर मैं आपको बताऊं तो इज बायोडेटा इज यूज व्हेन यू आर गोइंग टू मैरी। तो आप अपनी शादी के लिए जब बताना चाहते हो अपनी पर्सनल डिटेल्स को, उसको बायोडेटा बोलते हैं। तो ये इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड हियर टू बी यूज बट सीबीएसई के फॉर्मेट में है तो वी आर डूइंग दैट ओनली। आप भी यही लिख के आना। द करेक्ट वर्ड शुड बी रेज्यूमे, ठीक है। रेज्यूमे होता है या करिकुलम विटाई होता है, सीवी जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, सीवी सेंड कर देना मुझे अपना, अगर जॉब चाहिए तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं। तो या तो सीवी बोलो या रेज्यूमे बोलो, लेकिन यहाँ पे आपको बायोडेटा लिखना रहेगा बिकॉज सीबीएसई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको 2 पार्ट्स में लिखना है। आप देखो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं दैट मैम सिंपल कवर लेटर लिख के काम चल जाएगा क्या, सीधा सीधा एप्लीकेशन ही तो लिखना है कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। नो, यू हैव टू राइट अ बायोडेटा। अब देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हो सकता है बोले कि भाई अपना एनक्लोजर में अटैच कर देना बायोडेटा। अगर नहीं भी बोला है यू हैव टू राइट इट, मेक श्योर आपको बायोडेटा डालना ही डालना है, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, बिकॉज विदाउट योर बायोडेटा योर जॉब एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हम 2 चीजें समझेंगे। पहले हम लोग कवर लेटर का फॉर्मेट देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग बायोडेटा का फॉर्मेट समझने वाले हैं। क्लियर हो गया, चलो। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी है कि आपका जो कवर लेटर है वो एक फॉर्मल लेटर की तरह ही होने वाला है, जिसमें क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर्स एड्रेस होता है, राइट, सब्जेक्ट लाइन होती है, सैल्यूटेशन होता है, बॉडी होती है, लास्ट में सिंसियरली या योर सिंसियरली होता है, आपका नाम होता है, एंड दैट्स इट, ठीक। अब बॉडी कैसे लिखनी है उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको समझा दूंगी, तो आप एज इट इज लिखते जाना, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा और इजीली समझ में भी आ जाने वाला है। तो अभी क्या है हमारे पास में, सबसे पहले है हमारे पास में सेंडर्स एड्रेस। कौन है सेंडर, ऑफ कोर्स आप हैं। अब मैम क्या लिखें, अभी मैंने आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाया था, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था दैट यू आर पर्टिकुलर पर्सन, आप ये हो, तो आप अपना नाम, अपना एड्रेस एंड अपना पिन कोड वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें भी। कुछ भी नहीं मिल रहा है मैम, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखना है, बेटा कुछ मत लिखो, ये लो XYZ लिख दो, ठीक है। अपना पिन कोड लिख दो। पिन कोड सबको पता होगा कि देखो 6 डिजिट का तो कम से कम होता ही है, 6 डिजिट्स का ही होता है, राइट। तो आपको अपना पिन कोड जरूर लिखना है, ठीक, जॉब एप्लीकेशन में लिखना होता है। तो प्लीज आप भी इसको क्या करोगे, लिख दोगे, XYZ लिख दो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। क्लियर हो गया। डेट कैसे लिखनी है, डेट लिखने के लिए आपको एक एक्सपेंडेड फॉर्मेट यूज करना है, जिसमें पहले आप डेट लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने लिख दिया 18th, ठीक है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, मंथ लिखोगे, मैंने लिख दिया जून, सपोज मैंने जून लिख दिया, और फिर मैं क्या लिखूंगी, ईयर लिख दूंगी, तो 2022 लिख दूंगी या फिर 20XX लिख दूंगी। आपको डेट के लिए लिखने के लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, डोंट वरी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रिसीवर्स एड्रेस में कैसे लिखेंगे, देखो रिसीवर्स एड्रेस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें दिया होगा दैट पर्टिकुलर पर्सन को आपको लिखना है। अगर नहीं दिया होगा तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस कौन हो गया, जो आपका रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव करेगा, ऑब्वियसली वो एक रिक्रूटर है, ठीक। अगर किसी स्कूल में पोस्ट है टीचर की और आप एज अ टीचर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप किसको लिखोगे, आप लिखोगे प्रिंसिपल को, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस में, बेसिकली देखो आपको क्या लिखना होता है, बेसिकली आपको एक डेजिग्नेशन लिखनी होती है। क्या लिखना होता है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब आपकी पोस्ट क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप डेजिग्नेशन लिखते हो। डेजिग्नेशन के नीचे आप वो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है वो आप लिख देते हो, ठीक। और उसके बाद में क्या लिख देते हो, उनका एड्रेस लिख देते हो। एड्रेस के बाद में ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, पिन कोड जो होगा आपका 6 डिजिट्स का वो लिख दोगे। क्लियर, ये होता है। वैसे आप डेजिग्नेशन में मैम कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, देखो मैंने आपको बोला या तो आप लिख दो प्रिंसिपल, तो आप क्या लिख सकते हो, द प्रिंसिपल, ठीक, लिख दिया, ठीक है।
अगर प्रिंसिपल नहीं है या फिर किसी कंपनी में आप लिख रहे हो तो देखो आप किसको लिखोगे, आप लिखोगे एचआर मैनेजर को। किसको लिखोगे? एचआर। एचआर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर जो भी होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, अभी आप लोग जाओगे एप्लीकेशन अप्लाई करोगे एक्चुअली पोस्ट के लिए, यू विल गेट टू नो कि हर कंपनी में एक एचआर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू गेट योर एप्लीकेशन, टू रीड दैट एंड टू डू द फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ दैट। ठीक है, एचआर करता है। सो दैट हैज़ टू, योर एप्लीकेशन हैज़ टू गो टू द एचआर मैनेजर। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? एचआर मैनेजर लिख सकते हो। दैट्स ओके, आपके कोई मार्क्स इसमें डिडक्ट नहीं होने वाले हैं। या फिर कंपनी का जो भी है, सीईओ है, मैनेजर है, जो भी अगर क्वेश्चन में होगा वो लिखना। कुछ भी नहीं मिलेगा तो दिस इज गोइंग टू बी द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, एचआर मैनेजर इज गोइंग टू बी द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये तो आप लिख ही सकते हो। एड्रेस लिख देना, XYZ या जो भी आपको लिखना है। कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप XYZ लिख सकते हो या कुछ भी फैब्रिकेट करके आप बना सकते हो। नो हार्म इन दैट। अब बात करते हैं लाइंस की। मैम कहाँ लाइन छोड़नी है, कहाँ लाइन नहीं छोड़नी है, राइट? देखो मैं आपको फीजिबिलिटी के लिए समझा देती हूँ कि आप कहाँ कहाँ लाइन छोड़ोगे। ये देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ तो आपको छोड़नी ही छोड़नी है। ठीक है, 1 लाइन। अब मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप फ्रेजेस क्या यूज कर रहे हो और करेक्ट अलाइनमेंट है या नहीं, रादर देन दी लाइन ऑप्शन। लाइंस का देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आपने छोड़ी है नहीं छोड़ी है। बहुत सारे बच्चों को ये मिथ है कि मैम लाइंस नहीं छोड़ेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, लाइंस का फॉर्मेट से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज जस्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन। मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। किसी बच्चे की राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, आप बिना लाइन छोड़े आप लिखोगे तो किसी को समझ नहीं आने वाला है व्हाट हैव यू रिटन। बट इफ योर राइटिंग इज वेरी स्मॉल, ठीक है, आप लाइन नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा, बट ऑफकोर्स क्लियर सामने दिखना चाहिए व्हाट यू आर राइटिंग। सो लाइन छोड़ना फिजिबल होता है। अब इसमें कहाँ छोड़नी है कहाँ नहीं छोड़नी है, डोंट गेट इनटू दिस, डोंट वरी, कुछ नहीं होता है। ठीक है, लाइन छोड़ना ना छोड़ना इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। आपको लग रहा है क्लीन चलता जा रहा है मत छोड़ो। आपको लग रहा है नहीं यहाँ लाइन छोड़ना ज्यादा अच्छा है, छोड़ दो। फिर भी मैम प्लीज बता दो, देखो भी बता दिया है, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना, रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना, क्योंकि इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट लाइन। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों मैम सैल्यूटेशन आएगा या सब्जेक्ट लाइन आएगा, बेटा पहले सब्जेक्ट लाइन ही आता है। ठीक है, आई नो आपने देखा है कहीं पे स्कूल में पढ़ाया है, बट खुद से समझो, कोशिश करो समझने की कि क्या मेरे रिसीवर एड्रेस के नीचे मैं अगर सीधे सब्जेक्ट लाइन लिखता हूं तो इजंट इट बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि जो मैं सैल्यूटेशन लिखना शुरू करूंगा, सर और मैडम लिखूंगा, उसके बाद में सीधा अपना बॉडी ना स्टार्ट कर दूंगा लेटर की। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो सब्जेक्ट लाइन को आप पहले लिख दो सो दैट इट्स क्लियर। अंडरलाइन करके बोल्ड करके उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हो सब्जेक्ट लाइन, और उसके बाद सीधा अपना लेटर स्टार्ट करना है जिसमें सैल्यूटेशन इज व्हाट, सैल्यूटेशन वर्ड हटा दो, आपको लिखना है सर मैम। ठीक है, और फिर आप अपना लेटर लिखना शुरू करोगे। तो देखो फिजिबल हुआ ना, सर मैम लिखने के बाद सीधे अपना क्या करो, लेटर लिखना शुरू करो। अब सैल्यूटेशन वर्ड और सब्जेक्ट लाइन वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हो, छोड़ दो वो सब। सब्जेक्ट लाइन यहाँ लिख के सीधे लेटर लिखना है, और लेटर कैसे शुरू करोगे, सर मैम। क्लियर हो गया? फिर बॉडी आ जाएगी। तो ये वाला आई होप आप लोग का डाउट अभी क्या है, क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो देखो सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी। अब सब्जेक्ट लाइन समझ लेते हैं। आई होप ये क्लियर है। चलो मैं इसको रिमूव ही कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है ना। अभी क्या आएगा आपका, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन कैसे होगी हमारी, हाँ राइट। सो सब्जेक्ट लाइन में क्या होगा, लाइन सिंपल है, हम कोई भी पोस्ट होती है आप ऐसे ही स्टार्ट करना, बहुत इजी होने वाला है। सो यू वुड राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो उसमें अकाउंटेंट बोला था क्वेश्चन में, दैट वी आर गोइंग टू डू। मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, पूरा एक लेटर जॉब एप्लीकेशन लिख के दिखाने वाली हूँ। ठीक है, कैसे लिखते हैं, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, अकाउंटेंट लिख सकते हो। तो यहाँ हम बोल देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। ए और एन का ध्यान रखना अगर यूज कर रहे हो तो, फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या है आप लोग को ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। ठीक, तो सब्जेक्ट लाइन हो गई है, और सब्जेक्ट लाइन के बाद क्या आएगा, हमारा सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन में क्या होता है मैम, ऑफ कोर्स हमारा सर होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, सर होता है एंड मैम होता है। ठीक, सो वी विल राइट सर
या फिर हम क्या लिखेंगे, मैम लिखेंगे। मैम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ना MAM लिख देते हैं, वो तरीका सही नहीं है। डबल A लगा के एपिस्ट्रॉफी लगाया करो। क्या होता है मैम, मैम का मतलब होता है मैडम। आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों को पता होगा, आप 12th के हो, जस्ट फॉर द आइडिया मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप क्या करोगे, सर और मैम लिखोगे। डियर मत लिखना, रेस्पेक्टेड मत लिखना, सीधे सर मैम लिखो, एक कॉमा लगाओ और दूसरी लाइन से अपनी बॉडी स्टार्ट कर दो विदाउट लीविंग एनीथिंग। आपको दिख रहा है ना, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, लाइन नहीं छोड़ी है। सर मैम लिख के नीचे से ही शुरू कर देना है। अब आती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। क्या है बॉडी ऑफ द लेटर, ये वो पार्ट है बेटा जहां पे यू आर गोइंग टू ट्राई योर बेस्ट टू इम्प्रेस द रिक्रूटर, ठीक है। बायोडाटा में डिटेल्स देंगे वो अलग चीज है, लेकिन इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर एक फैंसी वर्ड है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलोगे तो एक फॉर्मल लेटर फॉर दी जॉब, ठीक है। तो ये कवर लेटर में आपको वो सारा इंफॉर्मेशन देना है जो आप दे सकते हो टू दी रिक्रूटर, जिससे कि वो उसको पढ़े और बड़ा इंप्रेस हो जाए, बोले हाँ भाई ये ही बंदा है जिसको मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गया। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स हमको उनको बताना है बॉडी में एडवर्टीजमेंट। तो हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं दैट in reference to the I'm writing this in response to the advertisement that I saw in that particular newspaper dated this, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फॉर्मल सी लाइन होती है जो आप हमेशा यूज़ करते हो। आई एम राइटिंग टू यू इन रेफरेंस टू, इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है। तो ये लाइनें बहुत ज़्यादा इजी होती है। एक मैं भी आपको बता दूंगी जब हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, पोस्ट के लिए। तो आप लिखोगे दैट द पोस्ट दैट यू हैव मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द सेम, ठीक। तो आपको ऑफ कोर्स क्या बताना है, एक एडवर्टीजमेंट के बारे में बताना है जो आपने देखा, जिसके बारे में आपने पढ़ा एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट। पोस्ट कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ये आपको बताना है। तो यू हैव टू टेल द रिक्रूटर दैट डूड वट एवर पोस्ट यू हैव, आई एम द वन हु हैज़ द एप्ट क्वालिफिकेशन फॉर दैट, राइट। तो मेरी क्वालिफिकेशन इज द परफेक्ट वन, तो आपको मुझे चूज करना चाहिए। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, आई विल शो यू, मैं पूरा लिख के दिखा दूंगी अभी आपको। देन ऑफ कोर्स योर एक्सपीरियंस, आपको बताना है कि मेरे पास में कितना एक्सपीरियंस है एंड इन विच ऑर्गेनाइजेशन आई हैव ऑलरेडी वर्कड, राइट, एंड व्हाट पोस्ट आई वाज एट एंड व्हाट वर्क आई वाज हैंडलिंग, मैं कौन सा काम करती थी वहाँ पे। जैसे मैं अगर एज अ टीचर मैं अप्लाई करती हूँ तो आई वुड से यू नो दैट इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव हैंडल्ड लाइक आई वाज अ क्लास टीचर ऑफ 9th and 10th और 11th और 12th एंड आई हैव handled so many, like I have prepared a lot of students for the competitions, like जितने भी competition में वो लोग जाते हैं, you getting me। तो इस तरह से आपको अपना टास्क बताना रहेगा whatever you are doing। क्लियर हो गया। एक्सपीरियंस के बाद में नेक्स्ट यू विल टॉक अबाउट योर क्वालिटीज़, क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, what do you think। आई एम वेरी पॉजिटिव by my nature and I'm very punctual and I love working, I like challenges, right, and I am like I love to work with a team or maybe I have good leadership skills, whatever you feel you are comfortable in। जो भी आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी है वो सारी आप इसमें बताओगे, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स मैं वो बता रही हूँ जो कवर लेटर में होने चाहिए। CBSE इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स बेस्ड ऑन दोज पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने हैं, मिस नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा, कौन सी पोस्ट थी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, हाउ एम आई द बेस्ट फिट फॉर द जॉब, मैं ही क्यों, राइट। सो यू विल हैव टू टेल दैट यू नो द जॉब दैट यू हैव पोस्टेड रिक्वायर्स दीज पर्टिकुलर क्वालिटीज़ and since I have already mentioned these qualities in me, I think I am the best fit for your job। गेटिंग इट। और या फिर आप एक एसेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एसेट क्या होता है, मतलब यू आर दी वैल्यूएबल पर्सन इन योर इंस्टीट्यूशन, तो आप बोल सकते हो आई एम दी एसेट, आई एम गोइंग टू बी दी एसेट। और बहुत तरीके होते हैं लिखने के, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको अभी दे दूंगी कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक। देन आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल्ड बायोडेटा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर योर पेरूजल। सो बेसिकली देखो क्या है, ये वाली लाइन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग इज यू आर इनक्लोजिंग योर बायोडेटा इन दिस। अगर आपने कवर लेटर में नहीं बताया ये लाइन को तो मिस हो जाएगा, उसको लगेगा ठीक है इसने लेटर लिखा ख़त्म किया। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि देखो डूड मैं ना अपना एक बायोडेटा भी इसमें दे रही हूँ जिसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है,
जैसे मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ तो हम लोग वर्ड्स में लिख रहे हैं राइट, लेकिन वहाँ पे आप लोग डिजिट्स में लाइक डेटा दोगे उनको, एग्जैक्ट डेटा देने वाले, इसीलिए इसको बायोडेटा बोला है राइट। लाइक मेरी 9th में कितनी परसेंट आई, 10th में कितनी आई, 11th 12th में कितनी आई, ये जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप इसमें दोगे। सो आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल बायोडेटा। आप ये भी बता दोगे अदर डॉक्यूमेंट्स से मतलब हो गया, कुछ कंपनीज में रहता है यू नो एटलीस्ट सेंड अस योर प्रोफेशनल डिग्री, सेंड करो हमें उसका जेरोक्स फोटोकॉपी राइट। तो कहीं कहीं पे आपको डिटेल मांगा जाएगा या कोई सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो आप बोल दोगे कि अदर डॉक्यूमेंट्स भी मैंने क्या है आपके लिए सेंड किए हैं। पेरूजल बेसिकली डिटेल्ड स्टडी करने के लिए, आपकी स्टडी के लिए मैंने ये सेंड किए हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप फॉर योर रिव्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर योर रिव्यू। अगर आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अभी आपको उनको क्या बताना है, आपको उनको 2 चीज़ें और बतानी है। एक ये दैट आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू, ठीक, आप उनको बोल दो कि भाई आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है प्लीज़ लेट मी नो, आई एम टोटली रेडी। पॉइंट 1। सेकेंड आप उनको क्या बोल सकते हो, सेकेंड आप उनसे पूछ सकते हो कि वेन एवर यू वॉन्ट मी टू ज्वाइन इट, अभी तो ये कॉल की बात हो रही है, इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करने के लिए आई वुड जस्ट नीड 1 month का नोटिस पीरियड, बिकॉज आपको पता होना चाहिए अभी आप अपना इंस्टीट्यूशन छोड़ के किसी और इंस्टीट्यूशन में जब जाते हो देयर हैज़ टू बी अ नोटिस पीरियड दैट यू सर्व, इसको नोटिस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूशन में 30 days का होता है, कहीं पे 15 days का होता है, तो बिना उस नोटिस पीरियड को सर्व करे आप छोड़ नहीं सकते। एथिकली अच्छा होता है मेंशन करना अपने बायोडेटा में, अपने कवर लेटर में कि इफ़ आई एम सिलेक्टेड आई वुड जस्ट नीड 30 days टू जॉइन योर कंपनी। तो सामने वाली कंपनी को भी लगता है कि भाई बंदा बहुत एथिकल है एंड ही वुड नॉट लीव एनी कंपनी इजीली विदाउट सर्विंग द नोटिस पीरियड। समझ रहे हो, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मार्क्स इससे मिलते हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। सो यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस एंड व्हेन कैन यू ज्वाइन, उसमें मैंने आपको बताया ना कब ज्वाइन कर सकते हैं, 30 days का नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद ही। क्लियर हो गया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। बाद में आप थैंक यू बोलोगे, बाद में क्या लिखोगे, योर्स सिंसियरली। बेटा योर्स की स्पेलिंग बिल्कुल भी प्लीज गलत मत लिखना, दिस हैज टू बी योर्स सिंसियरली XYZ। आपका नाम होना नीचे बहुत जरूरी है, सिग्नेचर करना है कर देना, नहीं करना है मत करना, डज नॉट मेक मच सेंस, लाइक नो डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको पूरा इसका कवर लेटर समझ आ गया। अब देखो क्या बचा, अब बचा आपका बायोडेटा, मतलब कि जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो जल्दी जल्दी वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। चलो देखो अभी क्या है, आप एक लाइन लिखोगे अपने XYZ लिखने के बाद में एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब मैंने क्या साथ में दिया है, क्या दिया है, डिटेल्ड बायोडेटा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ में दिए हैं, सो प्लीज रीड इट। तो XYZ लिख के एक लाइन लीव करना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट लीव अ लाइन एंड देन राइट दिस वन। ट्राई करना कि नेक्स्ट पेज से ही हो, क्योंकि यहाँ से आपका बायोडेटा शुरू होने वाला है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कैसे लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है, ट्राई करना है नेक्स्ट पेज से ही शुरू हो ये, ठीक, सो दैट यू कैन राइट योर बायोडेटा आफ्टर दैट। तो कैसे शुरू करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे बायोडेटा की, इसको कोशिश करेंगे अंडरलाइन कर देंगे, इट्स गुड, आप कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ से आप अपना बायोडेटा लिखना शुरू करेंगे। अब देखो बायोडेटा में 4 चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड में ऐसा नहीं कि लाइंस करके डिवाइड करना है, फॉर योर लाइक रेफरेंस आई एम जस्ट सेइंग 4 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या है, पर्सनल डिटेल्स आपकी पता होनी चाहिए, आपका नेम क्या है, एज क्या है, राइट, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स में आ जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी पता होने चाहिए, तो आप 2 तरह का डिटेल्स देते हैं, एक आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं और एक अपना ईमेल देते हैं, ठीक है। पर्सनल में भी फादर्स नेम कहीं कहीं पे पूछा जाता है, तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक। ये हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए आपके। नेक्स्ट आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपका बताना होता है, और इसमें भी एक्सपीरियंस में भी आपको ना इसको टेबल में लिखना है। एक्सपीरियंस तो फिर भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो आप किस में लिखोगे, एक टेबल में लिखोगे। टेबल कैसे बनेगी मैं जस्ट अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट आप लिख लोगे रेफरेंस एंड डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन क्या होता है, एक ना ऐसा बॉक्स होता है, कभी आपने देखा है वेबसाइट्स पे, जिस पे टिक करके आपको लिखना होता है अबव डिटेल्स, जो भी ऊपर लिखा हुआ है आर ऑथेंटिक, आई एम डिक्लेयरिंग दैट, मतलब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि सब कुछ सच लिखा हुआ है ऊपर जो भी है। सो एक डेक्लेरेशन होता है। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस होगा कम से कम 2 लोगों का। रेफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है मैम, बिकॉज देखो आप किसी भी कंपनी में जब जा रहे हो जॉब अप्लाई करने के लिए, दे डोंट नो यू, दे डोंट नो योर बैकग्राउंड, राइट, बट दे वांट टू नो, सो हाउ वुड दे लाइक जस्टिफाई
और हाउ वुड दे फाइंड आउट और व्हाट प्रूफ दे हैव दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके एक्स कॉलीग से या फिर आपके एक्स एम्प्लॉयज से या आपके फ्रेंड्स से, जो भी है, जिस भी रेफरेंस को आप देना चाहते हो, दे वुड जस्ट क्रॉस चेक दैट। ठीक है, तो हो सकता है उनको कॉल करें, आप कॉल करने के लिए क्या देना रहेगा, नंबर देना रहेगा। ठीक है, तो देखो आप क्या क्या दोगे, सबसे पहले आप दोगे नेम, रेफरेंस में सबसे पहले क्या दोगे, नेम दोगे किसी पर्सन का। दूसरी चीज क्या दोगे, आपसे उसका क्या रिलेशन है, कौन है आपका, आपका बॉस रह चुका है, एक्स कोलीग रह चुका है, फ्रेंड रह चुका है, मैनेजर रह चुका है, जो भी रह चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें क्या जरूरत पड़ेगी हमको, नेक्स्ट हमको चाहिए उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में मतलब क्या हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स में मतलब क्या हो गया, फोन नंबर दे दो, फोन नंबर से, सो दैट दे कैन इजीली कॉल एंड इट कैन बी वेरीफाइड दैट यू आर सेफर लाइक फॉर दी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका रेफरेंस देना होगा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि इसका टेबल कैसे बनाना है, देखो ऐसे बनाना है, लिखना ऐसे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लिखोगे और उसको 4 बॉक्स में ऐसे लिखोगे। देखो ये टेबल के ना आपको मार्क्स मिलेंगे, तो बहुत सारे बच्चे ना लाइंस बना के लिख देते हैं, डोंट डू दैट। एक टेबल तो एटलीस्ट बना दो अच्छे से, अपना स्केल, पेन, पेंसिल से बना लोगे ना तो भी ठीक है, पेंसिल से बना लेना, और नीचे जो लिखना है अंदर इसके, दैट यू राइट विद अ पेन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोर्स लिखना है। ठीक, क्या क्या कोर्सेज हैं हमारे, जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन एंड पीजी, मतलब मास्टर्स आपका। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये ही आपकी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसको लाइन से लिख सकते हो, लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 10th, वाई कांट आई राइट इट, एक सेकेंड। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10th, आई थिंक, हाँ लिख तो दिया, ठीक है, 10th लिखा, देन मैंने लिखा 12th, फिर मैंने लिखा बी। अब देखो बैचलर्स होता है ये, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन की डिग्री बोलते हैं, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसको अच्छे से देखना, समझना और फिर इसको फिल करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना है, राइट, तो आपका BA, BSc, BCom कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन अब अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है तो ज़रूरी है कि आप एक BCom होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ग्रेजुएशन शुड गो विद दी पोस्ट जो भी है। तो फैब्रिकेट ही तो कर रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, BA लिख सकते हो, BSc लिख सकते हो, BCom लिख सकते हो, ठीक, BTech लिख सकते हो। तो बेसिकली जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आप यहाँ लिखोगे। सेम यहाँ पे होगा MA के साथ में, MA, MSc, MCom, कुछ भी जो आपको लगता है कि पूछा गया है। अगर आपको टाइम नहीं है ना बहुत ज़्यादा तो इसको छोड़ दो, ठीक, खाली ग्रेजुएशन और PG लिख दो, वो भी चलेगा। बोर्ड बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किस बोर्ड से आप हैं। ठीक है, तो हमको तो पता ही है हमारा CBSE बोर्ड आ जाएगा, CBSE लिखना है, ICSE लिखना है, जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट ईयर ऑफ पासिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है और आप सोच रहे हो कि 2000 सपोज करो 6 में ये किया, 8 में ये किया, 9 में ये किया, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा ना। जैसे सपोज करो मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए, ये हो गया आपका 2004 में, इमेजिन 2006 में ये जाएगा, 2009 में ये जाएगा और 2011 में ये जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज मैम 3 इयर्स का हमारा ग्रेजुएशन होगा तो वो 9 में कंप्लीट होगा और 2 इयर्स का PG 11 में कंप्लीट होगा। हो सकता है, आई होप इट्स क्लियर, सबको दिख रहा होगा ये वाला कलर। हो सकता है कि टाइम ना मिले आपको, तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, एक सेकेंड। अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता है तो आप XXX लगा दो, ठीक है, 4 टाइम X लगा दो, जिससे कि आपने एटलीस्ट ये तो बता दिया कि भाई हम यहाँ पे क्या है, ईयर की बात करने वाले हैं। सो यू कैन डू दैट, इस तरह से क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया। ये मैंने लिखा था 10th, आई होप सबको दिख रहा होगा, ये था 12th, BA एंड MA, ठीक है, बोर्ड लिख दिया हमने। परसेंटेज क्या है, ये तो जितना मर्जी चाहे लिखो, 90 to 90%, 95, 98, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो, ठीक, लेकिन ये टेबल ज़रूर बनाना। क्वालिफिकेशन की नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन एजुकेशनल का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस एक्सपीरियंस की नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बनाना ज़रूरी है। अब देखो, कोई भी पोस्ट ऐसी है जिसमें आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री मांगी है, फॉर एग्जांपल टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो B.Ed भी मांगा जाता है, तो आप चाहो तो आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी लिख सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम,
बिकॉज इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, तो आप उसको छोड़ दो, सीधे एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। ठीक, तो देखो ऐसा लगेगा कुछ कुछ दिखने में, जस्ट फॉर एन आइडिया। मैंने यहाँ लिख दिया है नेम ऑफ द एग्जाम, आपने क्या क्या किए हैं। जैसे मैंने बोला ना टाइम कम है, तो आप 10th एंड 12th छोड़ दो। सो व्हाट वुड यू डू, B.Ed, MA, BA बता दिया। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ बता दो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का काम नहीं है, 12th का और 10th का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग बता दिया। करेक्शन देख लो, देखो B.Ed 2 years, MA 2 years, तो 2 ईयर का गैप है। अगर मैंने आपको बोला कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो 20 लिख के XX लिख देना। ठीक है, वो भी चलेगा। आफ्टर दैट परसेंटेज जो भी आपको ठीक लगे, 90 से कम तो लिखना ही मत ठीक है ना, तो हम ज़्यादा अच्छा लिख देंगे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया। देखो अब क्या करते हैं ना, लिखना शुरू कर देते हैं एक लेटर, आपके लिए इजी हो जाएगा। समझ लो लेटर को कैसे लिखोगे। सो ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन पायनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैदराबाद इन रिस्पॉन्स टू देयर एडवर्टीजमेंट। तो देखो ये जो लाइन थी ना, मैं जो बोल रही थी ना, यहीं से ले लो इसको एज इट इज। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट दैट हैव अपीयर्ड इन द पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, ऐसे करके ले लेंगे। अभी करके दिखाते हैं। चलो सबसे पहले क्या आ गया, हमारा रिसीवर्स एड्रेस हो गया। क्या है ये लिखा हमने, रमन विला, ठीक है, रेस कोर्स रोड भोपाल। ये आप देखो इसमें दिया नहीं था, ठीक है, इसीलिए हमने इसको खुद फैब्रिकेट किया है। ना समझ में आए आपको कुछ भी तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख के अपना जो भी एड्रेस है स्कूल का नीचे लिख के और सीधे XXX सिटी लिख के लिख देना। ठीक है, पिन कोड के लिए है ये वाला पिन कोड के लिए है। लीव करेंगे लाइन, डेट लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं डेट। लीव करेंगे लाइन, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। मैंने आपको बोला था ना कुछ समझ नहीं आएगा तो किसको लिखेंगे, HR मैनेजर को लिखेंगे। ठीक, इन्होंने हमको दिया हुआ है ऑलरेडी एड्रेस, क्या है, पायनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज इट इज हमने लिख दिया। नहीं होगा तो क्या करेंगे, XYZ लिख देंगे। ठीक, सिटी लिख देंगे। पिन कोड समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली आई नो आप लोगों को पिन कोड्स याद नहीं है किसी सिटी के, तो आप 6 डिजिट्स वहां पे लिख दो। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट लाइन इजी है, मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। एनी डाउट? ठीक, यहाँ तक, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एनक्लोजर देंगे, जॉब का सॉरी कवर लेटर का बॉडी बनाएंगे। ठीक, चलो सर मैम से शुरू किया मैंने, जो आपको बताया था वैसे ही। कैसे लिखेंगे, दिस इज राइटिंग दिस और दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 11th अगस्त। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेलिंग यू कि देखो जो मैंने लिखा है ये एप्लीकेशन, दिस इज इन रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स में है किसके, टू योर एडवर्टीजमेंट, जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था कौन से न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया। आप हिंदुस्तान टाइम्स लिख दो, बिकॉज उन्होंने बताया था बस एक कोई भी डेली न्यूज़पेपर में आना चाहिए, तो हमने क्या लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, डेटेड लिखना होता है बताने के लिए कि भाई आपका किस डे पे एडवर्टीजमेंट आया था, 11th को आया था। ठीक, सो हमने क्या लिख दिया, इसको ईयर लिख दिया। फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने बताया था ना एडवर्टीजमेंट के बाद पोस्ट भी बतानी है। सो फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, आपने एन अकाउंटेंट की जॉब के लिए जो पोस्ट दी थी उसके बारे में मुझे बात करनी है या अपना लेटर सेंड करना है। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। देखो ये कुछ लाइनें है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस एन अकाउंटेंट की चेंज कर देनी है। इसकी जगह टीचर लिख देना है, HR मैनेजर लिख देना है, मैनेजर लिख देना है, जो भी पोस्ट के लिए लिख रहे हो वो लिख देना है, बाकी सब एज इट इज़ रहने देना। ठीक, मतलब कि ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया भी एज इट इज़ रहने देना, डेट जो भी आपका मन करे वो लिख देना। यहाँ तक का सब क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब क्या है, अब आपको बतानी है अपनी क्वालिफिकेशंस। तो कैसे शुरू करेंगे, आई पोजेस, मेरी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। रिक्विजिट का मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड, मतलब जो जो आपको चाहिए वैसी वैसी, रिलेटेबल मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, सो आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस in my previous capacity as a staff अकाउंटेंट एट रिवरटेक। मतलब मैंने फैब्रिकेट करके ये लिखा है, आप क्या करोगे, आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई पर्टिकुलर इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, बस आप इतना भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लिखने की। सो इन माय प्रीवियस कैपेसिटी एज अ स्टाफ अकाउंटेंट एट रिवरटेक आई एक्यूरेटली मेंटेन्ड मल्टीपल लेजर्स विद क्विक बुक्स। अब क्विक बुक्स हो गया कोई वेबसाइट, और लेजर्स क्या होते हैं, जहाँ पे आप लोग डिटेल लिखते हैं ना, टैली करते हैं जहाँ पे, तो वो आपने काम ऑलरेडी किया हुआ है। आपको वर्ड्स नहीं टफ लग रहे हैं, अगर आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, आई हैव हैंडल्ड, आई हैव कंडक्टेड,
और आई हैव ऑर्गेनाइज्ड, राइट, आई हैव वर्कड विद, तो ये वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो. सो लेजर विद इन क्विक बुक्स. ओके, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैं क्या करते थे, आई वॉज अकाउंटेबल और आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग, कंपाइल करना कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इट टू द ऑडिटर. सो बेसिकली मेरा काम था सारा सब कुछ कंपाइल करना, तो इन्होंने बता दिया. तो आपको ना थोड़ा सा विजन रखना है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको फैब्रिकेट करके, फैब्रिकेट मतलब खुद से बना के आपको कुछ भी लिख देना है कि मैं अपना प्रीवियस जॉब में ये चीज़ हैंडल ऑलरेडी कर चुका हूँ. ठीक, सपोज करो आपको एडिटर की जॉब आई है, सो यू कैन सी आई इन माय प्रीवियस जॉब एट टाइम्स ऑफ इंडिया आई हैव ऑलरेडी रिटन 100 आर्टिकल्स एंड सम ऑफ माय आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड इन पर्टिकुलर मैगजीन. राइट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. तो इस तरह से आपको खुद से अपना एक्सपीरियंस बता देना. एक्सपीरियंस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था अपनी क्वालिटीज़ भी बता देना. तो आप कैसे बोलोगे, हैविंग वर्कड ऑन मेनी टीम्स, मतलब बहुत सारी टीम्स के साथ में काम करने के बाद में, एंड एज अ पीपल ओरिएंटेड पर्सन, मैं हूँ एक पीपल ओरिएंटेड पर्सन, I am very enthusiastic about the possibility to work with a diverse team while managing sole responsibilities as an accountant. मतलब कि मैं चाहता हूँ as an accountant ये वाली responsibility को handle करना. I am very happy because I am a very people oriented person and I work with so lot of teams. ठीक है, already मैं बहुत सारी टीम के साथ में काम कर चुका हूँ. I welcome the opportunity to discuss how my qualification, मैंने बोला था ना आप कैसे फिट हो. I welcome the opportunity to discuss how my qualification or my experience would be an asset to the continued success of the organization. तो जो organization already successful हो रही है उसमें मैं क्या contribute कर सकता हूँ. How can I be the asset to your company. So why am I fit for the company, right? तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी क्वालिटीज़ को थोड़ा अच्छे से फ्लावरी लैंग्वेज में लिख दिया. आप इजी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज में लिखें. आप बोल सकते हो आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट माई जॉब इन योर कंपनी बिकॉज आई नो द क्वालिफिकेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर. आई एम द बेस्ट फिट फॉर दैट. Why? Because I have already worked in particular company earlier and I have showcased my skills in a better way. Anything, सब चलता है. अच्छी सी लैंग्वेज में कुछ भी आप लिखते जाओ. ठीक है. नाउ अभी मैंने आपको क्या बताया था, इनक्लोज करोगे अपना बायोडाटा, तो वो भी बता देना. सो आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल बायोडाटा फॉर योर पेरूजल. आप पढ़ लो एक बार उसको. यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, आप मुझे कॉल के लिए बुला लो. और एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा आपको ठीक लगे. आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 month's नोटिस इफ अपॉइंटेड. उसने पहले ही बता दिया. देखो एथिकल है ये बताना, मतलब अच्छा होता है कि भाई देखो मुझे अगर ज्वाइन करने के लिए बोलोगे, अगर मैं पॉइंट होता हूँ, आई वुड नीड एटलीस्ट 1 month प्रायर नोटिस टू सर्व, लाइक नोटिस पीरियड सर्व करना है मुझे. क्लियर हो गया. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर से हमने शुरू किया था और हम इसको करते गए. देखो यहाँ पे मैंने देखो एक ना ये चेंज किया था. क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक में लिख देना. ठीक, क्वालिटीज़ एक में लिख देना, मतलब पैराग्राफ में, और जो लास्ट वाला है उसमें आप क्या करोगे, इनक्लोजिंग वाला बता देना. इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हो. ठीक. नेक्स्ट इज आई होप फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई. बोलना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छा लगता है. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, ये भी लिख सकते हो. और आई एम होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, ये भी लिख सकते हो लास्ट में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने के लिए. ठीक है. फिर थैंकिंग यू लिखना है, लिख देना. अदरवाइज योर सिंसियरली लिख के आप क्या करोगे, अपना नाम लिख दोगे. आगे दिया हुआ था अपने निपुण हो, मैंने लिख दिया है. नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, XYZ. क्लियर हो गया. तो ये क्या है, ये है आपका कवर लेटर. अभी आपने इसमें क्या बोला है, देखो आपने बोला है कि आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्स, मैं दिखा रहा हूँ मेरी बायोडाटा की डिटेल्स ऑल्सो, तो वो भी आपको देना है. तो याद है कैसे बताया था मैंने, आप लिखोगे ऊपर एनक्लोजर डिटेल बायोडाटा. ठीक है, एनक्लोजर, सॉरी यहाँ पे ये आएगा कोलन, एनक्लोजर कोलन लगा के डिटेल्ड बायोडाटा दिया है. और इस तरह से आपको अपना बायोडाटा बनाना है. ये मैंने टेबल एक बनाई है आप लोगों के लिए, समझा देती हूँ थोड़ा सा कैसे है, और ये आपका खत्म हो जाएगा यहीं पे. ठीक, देखो ये आपकी टेबल है, समझ लो कैसे है. सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स में आपने क्या बोला, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज हो गया. 4 थिंग्स. इनफैक्ट एड्रेस. ठीक है, ये आपकी 5 थिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लो. नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड एड्रेस. क्लियर.
कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल बताना बहुत ज़रूरी होता है, आप बता दो कॉन्टैक्ट में अपना नंबर देना है तो नंबर भी दे सकते हो, नेशनैलिटी आपकी इंडियन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वैसे ये आजकल रेज्यूमे में नहीं लिखते हैं, पहले बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको बतानी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे, नेम ऑफ द एग्जाम या कोर्स लिख सकते हो कौन सा है, तो आपने बोला सीए है, बीकॉम है, अकाउंटेंट की जॉब है, सीए दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बोल के भी कर सकते हो। देन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप बता दो, भाई मैंने यहाँ से किया है, कुछ ना समझ आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो लिख ही दो, सबको पता होता है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ईयर आप बता दोगे, जो भी आपको ठीक लगे, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग 2000 में ही लिखना, ठीक है। क्वालिफिकेशन मतलब आप अपना बता दो, परसेंटेज कितना आया था, सीए क्वालिफाइड होता है, एक एग्जाम है जो आपको क्रैक करना पड़ता है तो आप बोलते हो क्वालिफाइड, ठीक है। कुछ एग्जाम है ऐसी जो आपको क्वालिफाइड बोलने पड़ते हैं, और अपना परसेंटेज भी कॉम में आपने बता दिया। पर्सनल डिटेल्स में क्या बोलोगे, हॉबीज दिखा दोगे अपनी क्या है, लैंग्वेजेस बता दोगे, हिंदी और इंग्लिश हमें आता है, अभी हॉबीज वाला पॉइंट नहीं लिखा जाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने रेज्यूमे में, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग है अभी तो आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस में आप क्या करोगे, इसको टेबल में बनाना है बना दो, बट बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हम लोग के पास में, ऑलरेडी बहुत सारा लिख चुके हो गए आप लोग, तो इसको आप क्या करोगे, 2 पॉइंट्स में कोई भी एक्सपीरियंस दो अपने बता देना कि भाई मैं क्या था टिस्को में भोपाल में जो है वहाँ पे मैं नवंबर 2003 से हूँ, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, और सीए हाउस में मैं 6 ईयर्स तक हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप ईयर और ऑर्गेनाइजेशन, 2 चीज़ें, ईयर एंड ऑर्गेनाइजेशन बता देना, ठीक है। रेफरेंस में मैंने आपको बताया था, नाम लिख देना, रिलेशन लिख देना, उनका कंपनी आपने दिया है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो सके साथ में तो दे देना, ठीक है। कुछ भी फैब्रिकेट कर देना, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जिस तरह से इसमें लिखा है उस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा बायोडेटा दैट यू वर सपोज टू राइट, ठीक है। सो आई होप इट वॉज लाइक परफेक्टली डन। मैंने आपको पूरी तरीके से कोशिश करी है इसका कवर लेटर और बायोडेटा बताने की। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। अगेन आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस, मेक श्योर दैट द एप्लीकेशन दैट यू आर राइटिंग, अप्रोच आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। I hope everything is clear. Let me know if you have any doubts in the comment section. I hope you liked the way I tried to clear this topic to you. कुछ भी रह गया होगा तो comment section में बता सकते हो, and we'll meet you again in another video. Bye everyone and take care.